me know if my screen is visible. Please do let me know if my screen is visible. Thumbs up. Okay, great, great, great. And am I audible as well? Perfectly. Great. Okay. So let's start day 13 of Code Sprint. So as you can see on my screen, we have few more things to talk about in um, library, right? Okay. So let's talk about those things, what we have right now. Okay, so just give me a moment. Okay, so mm, today is day 13 of Postman. ठीक है? So let's start today's class with talking about libraries, depth in modules. ठीक है? So लाइब्रेरी कल हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरी क्या था. ठीक है? So अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज अटेंड द लास्ट क्लास. रिकॉर्डेड लेक्चर है ऑलरेडी. एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ. व्हाट वाज ए लाइब्रेरी? थिंक ऑफ इट एज ए फोल्डर. ठीक है? इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे और फोल्डर्स है. फोल्डर्स नहीं, फाइल्स पकड़ लो. ठीक है? एक एक फाइल्स में एक एक मॉड्यूल है. एक एक मॉड्यूल है. इस फाइल को बोलूंगा एक मॉड्यूल, इसको बोलूंगा एक मॉड्यूल, इसको भी एक मॉड्यूल बोलूंगा. ठीक है? और इस मॉड्यूल के अंदर कोड रहेगा. देयर विल बी कोड. ठीक है? और उस कोड में कुछ तो फंक्शंस रहेंगे. यहाँ पे एक फंक्शन रहेगा fx पकड़ लो. ठीक है? एक फंक्शन रहेगा hx पकड़ लो. So there will be pretty many functions there. ठीक है? So that's what I was talking about. Just give me a moment. Stroke come works. Okay. So this was all about library. So functions हमको पता है. So वहां से मैंने बोल दिया कि एक्चुअली में लाइब्रेरी एक्चुअली होता क्या है कि a lot of functions what we make. ठीक है? हम लोग ने बहुत सारे फंक्शंस बना दिए और उन फंक्शंस को, ठीक है, पकड़ लो, मैंने फंक्शंस बनाए fx hx. ठीक है? ये दो फंक्शंस बना दिए. इन दो फंक्शंस को मैंने एक फाइल के अंदर डाला. ठीक है? उस फाइल को मैंने नाम दे दिया h नहीं, ओके, ph डॉट py. नहीं, let's name it as let's name it as code. I'm naming this file as code. ठीक है? मैं इस फाइल का नाम दे रहा हूँ कोड. अगर ये फाइल एक क्या है, पाइथन का फाइल है, सो डॉट पी वाई लगेगा यहाँ पे. ठीक है? जैसे कि एचटीएमएल के फाइल में डॉट एचटीएमएल लगता है. जेपीजी के फाइल में डॉट जेपीजी लगता है. जैसे कि एक ऑडियो के फाइल में डॉट एमपी3 लगेगा. दैट्स सिमिलरली कोड डॉट पीवाई लगेगा यहाँ पे. राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एक मॉड्यूल. मॉड्यूल मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस. ठीक है? अब ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स अगर मैं एक फाइल के अंदर डाल दूं, ठीक है, तो उस फाइल को मैं बोलूंगा लाइब्रेरी. लाइब्रेरी. ठीक है? उसको मैं क्या बोलूंगा? एक लाइब्रेरी बोलूंगा. ठीक है? सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइब्रेरी. अब ना हम लोग क्या करेंगे? डेप्थ इन मॉड्यूल. मॉड्यूल के डेप्थ में जाएंगे. ठीक है? मॉड्यूल के डेप्थ में जाएंगे. ओके? ठीक है? मॉड्यूल के डेप्थ में जाएंगे. सो व्हाट वाज ए मॉड्यूल अगेन? A Python module is a file .py फाइल. ठीक है? पाइथन मॉड्यूल क्या होता है? एक फाइल होता है जो .py फाइल, मतलब वो पाइथन का एक फाइल है. ठीक है? containing variables, class definitions, statements and functions related to a particular
टास्क, ठीक है, ये जंक्शन नहीं है, फंक्शन है, ठीक है, माय बैड, ठीक है, फंक्शन से रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर टास्क। ओके, सो इसके बारे में मैंने बोल दिया। सो ये एक्चुअली मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन का फाइल है जिसमें कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, क्लास रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, अलग अलग चीजें रहेंगे, ठीक है, और वहां से मैं उन फंक्शंस को यूज कर पाऊंगा। ओके, अब देखो एक सैंपल मॉड्यूल, एक सैंपल मॉड्यूल, ठीक है, एक सैंपल मॉड्यूल दिखने में कैसा होता है, ठीक है, ओके। मैंने ना क्या किया, पहले एक कमेंट डाल दिया, कमेंट डाल दिया, temp conversion dot py, this was supposed to be the name, ठीक है, this was supposed to be the name, so temp conversion dot py नाम दे दिया। उसके बाद देखो एक मैंने ट्रिपल कोट दे के कुछ तो लिखा है, उसके बाद फिर से ट्रिपल कोट दिया है। सो ये ना कमेंट ही होता है, कमेंट देने का कुछ अलग तरीका है बस। कमेंट तुम ऐसे तीन कोट यूज करके, तीन कोट यहाँ पे, तीन कोट ऐसे यूज करके कुछ लिखोगे, दिस इज ऑल्सो ए कमेंट, ठीक है, हैशटैग के पीछे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बोथ आर कमेंट्स, ठीक है। और अगर ऐसे ट्रिपल कोट लेके कमेंट करता है उसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग कमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, और डॉक स्ट्रिंग, उसको क्या बोलेंगे, डॉक स्ट्रिंग बोलेंगे। और एक डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, जब मैं फंक्शंस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता है कि ये फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या, तो ये डॉक स्ट्रिंग को हम लोग देख सकते हैं उस फाइल में से निकाल के, ठीक है। ओके, सो डॉक स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक डेफिनेशन रखो कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली क्या क्या है, वो डॉक स्ट्रिंग के अंदर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई। नहीं डालोगे तो कोड गलत नहीं होगा या फिर ये काम करना बंद नहीं कर देगा, लेकिन when someone will not know कि इस फाइल के अंदर कैसे फंक्शंस है, कैसे कॉन्स्टेंट्स भरे हैं, so in that time this thing will help him, ठीक है। ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू फंक्शंस। ना फंक्शन एक बना दिया मैंने, टू सेंट्रीगेट एक्स, ये फंक्शन बना दिया, इस फंक्शन के अंदर कुछ तो कोड है, ठीक है, और उसके बाद एक डॉक स्ट्रिंग में भी कुछ है, सो दैट समवन हु डजंट नो कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, क्या बनेगा, सो वो ये पढ़ के उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये एक डॉक स्ट्रिंग में कमेंट करा करा हुआ है, यहाँ पे कुछ तो कोड है जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू। एक और फंक्शन है फारेनहाइट का, ठीक है, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट लेके जाएगा। सो इस इसने भी कुछ रिटर्न किया है और कुछ डॉक स्ट्रिंग में है, सो दैट इफ समवन डजंट नो उसको पता चल जाएगा ये क्या करता है। दो कांस्टेंट्स है, ठीक है, एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट, ठीक है, ओके। सो अब क्या होगा, अब तुम इसमें देखो इस पर्टिकुलर कोड में एक्चुअली है क्या क्या। The elements of module shown in this figure are, इसमें जो जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, नेम ऑफ द मॉड्यूल, पहली बात मॉड्यूल का नाम क्या है, टेम्प कन्वर्शन, राइट, तुम खुद देखो इस मॉड्यूल का नाम क्या है, टेम्प कन्वर्शन। देखो मैंने सेव किस तरीके से किया है, टेम्प कन्वर्शन डॉट पी वाई ऐसे करके सेव किया है। सो इसका नाम क्या है, ओहो ये डिलीट हो रहा है, इसका नाम है टेम्प कन्वर्शन। उसके बाद मॉड्यूल फाइल नेम, ठीक है, पहली बात तो मॉड्यूल का नाम टेम्प कन्वर्शन है, तो फाइल का नाम क्या होगा, टेम्प कन्वर्शन डॉट पी वाई। क्या क्या है इसमें, दो फंक्शंस है, दो कांस्टेंट है और थ्री डॉक स्ट्रिंग्स है, ठीक है, थ्री डॉक स्ट्रिंग्स है, मतलब स्ट्रिंग विद इन ट्रिपल कोट्स, स्ट्रिंग विद इन ट्रिपल कोट्स, तीन कोट के अंदर कुछ स्ट्रिंग है, उसको बोलते हैं डॉक, ट्रिपल कोटेड strings that are doc string, doc string, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग लाइक कमेंटिंग, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक कमेंटिंग, ओके, ठीक है। टू फंक्शंस, दो फंक्शंस है, क्या था, पहला तो था टू सेंट्रीग्रेड, दूसरा था टू फ़ारेनहाइट। दो कांस्टेंट, ये फ्रीजिंग सी और फ्रीजिंग एफ, कांस्टेंट मतलब कुछ तो वैल्यू है बस। अगर मैंने बोला है कि a इज इक्वल्स टू 1 एंड ये 1 का 1 ही है, चेंज नहीं होगा, सो देन दिस इज ए कांस्टेंट, a का वैल्यू 1 है, दिस इज ए कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट, अब बन गया, समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट इज ए कांस्टेंट इज, सो वैसे कांस्टेंट भी तो यहाँ पे डाले हैं कि फ्रीजिंग सी इज इक्वल टू 0.0, फ्रीजिंग एफ इज इक्वल टू 32.0, दिस इज, these are two
कॉन्स्टेंट्स, तो ये दो कॉन्स्टेंट्स भी है, तीन डॉग स्ट्रिंग्स भी है, जैसे कि ये देखो, तीन कैसे कैसे है देखो, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, फंक्शंस के अंदर एक एक है और पूरे फाइल में एक है, ठीक है, सो तीन हो गए। ओके। ओके। अब देखो, अब हेल्प फंक्शन का काम क्या है ये देखेंगे। अगर मैं, मेरे पास एक मॉड्यूल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे मैंने एक ऐसे कुछ कोड लिखा, एंड देन आई हैव सेव्ड इट एज टेम्प कन्वर्शन डॉट पी, ऐसे अगर मैंने सेव कर लिया फाइल, ठीक है, उस फाइल को मैंने कैसे सेव किया, टेम्प कन्वर्शन डॉट पी ऐसे करके अगर मैंने सेव कर लिया, उसके बाद, अगर मैं उस मॉड्यूल को यूज करूं बाद में, यूज करने के टाइम पे मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली आई विल इंपोर्ट इट फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट टेम्प कन्वर्शन। उसके बाद जब मैं हेल्प फंक्शन के अंदर टेम्प कन्वर्शन को डालूंगा, तब क्या होगा, ये ना मुझे क्या करेगा, उसमें जो डॉक स्ट्रिंग्स थे ना, जितने भी डॉक स्ट्रिंग्स थे, वो मुझे निकाल के देगा। अब नेम, पहले नेम आएगा, नेम में डॉक स्ट्रिंग में जो था वो डालेगा कि टेम्प कन्वर्शन के अंदर क्या क्या था, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा था, कन्वर्शन फंक्शन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, ये आएगा। ये देखो, पहले नाम आया, ठीक है, नेम लिखा, उसके बाद एक्चुअल नाम आया, टेम्प कन्वर्शन ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो डॉक स्ट्रिंग में था, कन्वर्शन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, जो ना था ट्रिपल कोट के अंदर, राइट, वही लिखा हुआ आया। उसके बाद एक तो फाइल का एड्रेस आया कि फाइल का एड्रेस क्या है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या थे, ये पहला फंक्शन ये था, और उस फंक्शन के अंदर जो डॉक स्ट्रिंग था, वो डॉक स्ट्रिंग निकल के आया यहाँ पे। ये दूसरा फंक्शन, उसके अंदर जो भी डॉक स्ट्रिंग था वो लिखा हुआ आया। उसके बाद डाटा, जो कॉन्स्टेंट्स थे वो डाटा के अंदर आएंगे, वो कॉन्स्टेंट्स आ गए यहाँ पे। सो दिस इज हाउ, मतलब आई वुड नो कि मतलब ये कोई तो कोई मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या वो है, वो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको हेल्प के अंदर डाल दूंगा, दैट्स इट। यहाँ तक आप लोग को समझ आया? प्लीज लेट मी नो विथ ए थम्स अप, प्लीज लेट मी नो विथ ए थम्स अप, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? ओके, प्लीज रिएक्ट विथ ए थम्स अप गाइस, इफ अगर आप लोग को समझ आया हो। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, ठीक है। अ, ये हेल्प फंक्शन या फिर उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर तो समझ आ गया ना, या सिर्फ हेल्प फंक्शन या फिर उसके ऊपर वाला पार्ट, टेल मी। सिर्फ हेल्प फंक्शन या फिर उसके ऊपर भी कुछ? सिर्फ हेल्प फंक्शन, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, हेल्प फंक्शन, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। सो अब हेल्प फंक्शन देखेंगे। हेल्प फंक्शन क्या करेगा, अब सोचो कि मेरे पास ना एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है जैसे कि मैथ मॉड्यूल, ठीक है, मैथ मॉड्यूल में क्या था, बहुत सारे फंक्शंस थे, राइट, बहुत सारे अंदर फंक्शंस थे। सो सिमिलरली दिस इज वन मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल का नाम क्या है, टेम्प कन्वर्शन। अब जब मैं एक मॉड्यूल के टेम्प कन्वर्शन, सॉरी, एक मॉड्यूल को हेल्प फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, जैसे कि यहाँ पे डाला है, राइट, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया मैंने कि हेल्प टेम्प कन्वर्शन, राइट, हेल्प फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया। अब जब मैं एक मॉड्यूल के नाम को मैं हेल्प फंक्शन के अंदर डालता हूँ, तब क्या करता है, ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, हेल्प ऑन मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम आएगा, उसके बाद नेम लिखा हुआ आएगा। तो इस मॉड्यूल का नाम क्या था एक्चुअल में, टेम्प कन्वर्शन ही था, टेम्प कन्वर्शन आएगा, उसके बाद एक डैश आएगा, उसके ऊपर जो डॉक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ऊपर जो पहले पहला जो डॉक स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज द डॉक स्ट्रिंग, राइट, कन्वर्शन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, कोड में था, ये उस फाइल के कोड में था, ये डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये प्रिंट होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये,
ठीक है। उसके बाद फाइल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एंड देन ये उसका एड्रेस आ गया फाइल का। उसके बाद फंक्शन लिखा हुआ आएगा, एंड देन पहला वाला फंक्शन जिसका नाम टू सेंटीग्रेड था, देखो पहला फंक्शन टू सेंटीग्रेड था, ठीक है। इस फंक्शन का नाम आया। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो डॉक स्ट्रिंग है वो आएगा। उसके बाद दूसरा फंक्शन लिखा हुआ आएगा, नाम आएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद उस फंक्शन के अंदर जो डॉक स्ट्रिंग है वो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज गिविंग, ठीक है। उसके बाद डाटा लिखा हुआ आएगा और डाटा में ना अगर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब आप लोग को पता होगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि इस वेरिएबल का एक फिक्स्ड वैल्यू है, इस वेरिएबल का एक फिक्स्ड वैल्यू है। सो ये क्या है, कांस्टेंट्स है। अगर कांस्टेंट्स है, ठीक है, तब क्या होगा, तब प्रिंट, ये डाटा में ये ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। फ्रीजिंग सी का वैल्यू 0.0 था तो 0.0 आया। फ्रीजिंग एफ का वैल्यू 32.0 था तो 32.0 आया यहाँ पे। सो दैट्स इट, ओके। अब समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कब यूज करेंगे, जब मुझे पता नहीं है कि उस मॉड्यूल में है क्या क्या, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, वहां से मैं क्या क्या यूज कर पाऊंगा वो मुझे पता नहीं है, तब मैं उसका काम लूंगा। अब समझ आ गया आप लोग को? प्लीज रेट विद थम्स अप। ग्रेट, श्रीराज को आ गया, पलक को आ गया, दिव्या को आ गया, वानी को हो गया, पलक को आ गया, प्रिया को आ गया, आर्ची को भी आ गया। ग्रेट, ओके। ग्रेट 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 गाइस। ओके, सो ओके, दिस पार्ट इज डन। नाउ लेट्स मूव टू dir फंक्शन। अब dir फंक्शन क्या करता है? Function dir, when applied to a module, gives you names of all that is defined inside the module. मॉड्यूल के अंदर जो भी कुछ है डिफाइंड, जो भी वेरिएबल डिफाइंड है वो अब देखो, टेम्प कन्वर्शन में हम लोग जाते हैं। टेम्प कन्वर्शन में तुम लोग खुद देखो कि just give me a moment. Oh, ओके, सो एक काम करो तो ट्रांसपेरेंसी कम करो इसका। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या क्या नाम है, मतलब क्या क्या वेरिएबल्स है। जैसे कि टू सेंटीग्रेड, दिस इज ए नेम, टू सेंटीग्रेड इज ए नेम, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है, राइट। ओके, यहाँ पे टू फ़ारेनहाइट इज ए नेम, फंक्शन का नाम है, ओके। x is a variable, right? But this is a formal, so I don't know if it will apply or not. Let's see. Okay, this is a name. Freezing C is a name. ठीक है, freezing F is a name, which is a variable, right? These all are variables. उसके बाद अब देखो, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है? मेन पार्ट है, राइट? मेन पार्ट, ठीक है, मेन पार्ट, मेन सेक्शन, राइट? टॉप लेवल कोड, याद आया रहा होगा अगर आप लोग को, मैंने समझाया था, ठीक है। सो ये भी डिफाइंड होगा, तो ऐसे और कुछ नाम सब वो भी डिफाइंड होंगे, ठीक है। सो फ्रीजिंग सी आ गया, फ्रीजिंग एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद टू सेंटीग्रेड आ गया, टू फ़ारेनहाइट आ गया। इन सब के बारे में तो मुझे पता था कि ये लोग ना ऑलरेडी मतलब वहां पे डिफाइंड है, वेरी इजीली हम लोग देख सकते हैं इनको। अब देखो, उसके अलावा क्या क्या है? नेम, नेम क्यों है? बिकॉज नेम के अंदर नेम के अंदर मेन रहता है, राइट? नेम ऑफ दैट, क्या बोलते हैं इसको, नेम ऑफ दैट मेन सेक्शन, ठीक है, नेम ऑफ दैट मेन सेक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस थिंग इज वैलिड ऑलवेज ऑन एवरी कोड, ठीक है। पैकेज रहेगा, पैकेज क्यों रहेगा? बिकॉज हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल के टाइम पे पैकेज इज ऑलवेज ए वैलिड वेरिएबल। बुलेटिन, डॉक एंड फाइल, ये सब रहेंगे, दीज आर परमानेंट, लाइक बुलेटिन्स रहेगा, डॉक, फाइल, नेम, पैकेज, ये सब रहेंगे। और बाकी सब जो जो आप लोग देखोगे ना वो वेरिएबल्स है,
उस कोड के अंदर जो जो वेरिएबल्स है वो है। ठीक है, ये वाला चीज समझ आ गया। दीज आर परमानेंट बिकॉज दीज आर बिल्ट इन दीज आर बिल्ट इन, मैंने बोला था कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं जो मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं उस फाइल के अंदर, जैसे कि बुलेटिन हो गया, डॉक हो गया, फाइल हो गया, नेम हो गया, पैकेज हो गया, और दीज आर बिल्ट इन। ठीक है, सो दीज आर सेव्ड इन द क्या बोलते हैं इसको, पाइथन फाइल इटसेल्फ, खुद ब खुद। ठीक है, सो दीज आर बिल्ट इन, ये तो रहेंगे ही। उसके ऊपर ये सब हम लोगों ने क्रिएट किया था, फ्रीजिंग सी, फ्रीजिंग एफ, 2 सेंटीग्रेड, 2 फ़ारेनहाइट, ये हम लोगों ने क्रिएट किया था, राइट? वहां पे मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। सो दैट्स व्हाट इट इज। अब आप लोग बोलोगे कि व्हाट अबाउट एक्स, एक्स इज नॉट मेंशन्ड हियर, व्हाई? एंड दिस इज ऑल बिकॉज, क्योंकि एक्स ना यहाँ पे वो नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, डिफाइंड नहीं है। x is used as a formal parameter, x को मैंने एज ए फॉर्मल पैरामीटर यूज किया है। फॉर्मल पैरामीटर मतलब यहाँ पे कुछ तो, ये ना इमेजिनरी वैल्यू है एक्चुअली, दिस इज ए इमेजिनरी वैल्यू, x इज ए इमेजिनरी वैल्यू, क्योंकि मुझे फंक्शन में क्या करता है कि ये फंक्शन का नाम है और यहाँ पे x, मतलब इस x के अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, यहाँ से आएगा, राइट? जब मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा तब मैं कुछ अंदर वैल्यू दूंगा, तो दैट इज द वैल्यू व्हिच नीड्स टू बी यूज्ड इन इन प्लेस ऑफ x। बट हियर x इज नॉट डिफाइंड, x अगर डिफाइंड होता तो ऐसे बोलते कि x इज इक्वल्स टू 2 into y or something like that। ठीक है, so then x would have been defined, but अभी defined नहीं है, so x will not appear there। ठीक है, so dir फंक्शन क्या करता है, dir फंक्शन क्या करता है, जितने भी वेरिएबल्स है, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स है वो दे देंगे तुम्हारे प्रोग्राम में, वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम रिटर्न्स वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम, जितने भी वेरिएबल्स है तुम्हारे प्रोग्राम में वो रिटर्न कर देगा, राइट? जब मैंने पहले तो इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि ये टेम्प कन्वर्जन है क्या। ठीक है, उसके बाद dir फंक्शन के अंदर मैंने टेम्प कन्वर्जन डाल दिया। सो उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी तुम्हारे पास वेरिएबल्स है, which are this one, this one, this one and this one, उसके अलावा these are built in, so ये सब भी आएंगे साथ में। ठीक है, so this will be printed in the form of a list। देखो एक लिस्ट के फॉर्म पे आया है, देखो लिस्ट के फॉर्म पे आया है, covered with 2 स्क्वायर ब्रेसेस, राइट? उसके अंदर स्ट्रिंग के हिसाब से आया है कुछ तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। ओके, dir फंक्शन के बारे में आप लोग समझ गए अभी, होपफुली यस। कम ऑन, रिएक्ट विद थम्स अप अगर समझ आया है तो। ऋषिदास को आ गया, अर्ची को आ गया, दिव्या को भी आ गया, पलक को आ गया, प्रिया को आ गया। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, यहाँ पे कुछ तो नोट है, पर इज अ नोट, आफ्टर इंपोर्टिंग ए मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद टू एक्सेस वन ऑफ द फंक्शन, वहां पे देखो एक मॉड्यूल मॉड्यूल था, उसको इंपोर्ट कर लिया, ये मेरा पाइथन फाइल है, यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। करने के बाद टू एक्सेस वन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे जो जो फंक्शंस है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, you have to specify the name of the module and the name of the function, name of the module and name of the functions separated by a dot, एक डॉट से सेपरेट करते हुए, also known as period। this format is called dot notation, इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, डॉट नोटेशन। जैसे कि मैंने कल किया था, एक मैथ मॉड्यूल है, इसको मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैथ, मैथ मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद मैं स्क्यूआरटी फंक्शन यूज करने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम क्या है, मैथ, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, स्क्यूआरटी, स्क्यूआरटी। ठीक है, सेपरेटेड बाय डॉट, डॉट से सेपरेट हुआ है तो यहाँ पे एक डॉट लगेगा। ठीक है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड डॉट नोटेशन। अब ये फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, डॉट नोटेशन, जानना जरूरी है। समझ आ गया ये वाला? प्लीज गिव इट अ थम्स अप।
हाँ, Rishiraj, you are right. It matches with Node.js DIM module. It is all because like all the अब हमारे पास जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस है ना, all does the same thing. The difference is कि सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, बोल सकते हो। अब पाइथन इज मोर यूजफुल इन एआई काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट, अगर मैं जावास्क्रिप्ट का बात बोलूँ तो दैट इज मोर यूज्ड इन गेम डेवलपमेंट एंड ऑल, ठीक है। और मे बी डीएसए वगैरह, सो उन सब में ज्यादा यूज होता है। सो मतलब सबका फंक्शनलिटी अलग होता है, लेकिन काम ऑलमोस्ट सेम करते हैं। अगर तुमने एक लैंग्वेज में अगर तुमने बिल्डअप कर लिया, मतलब लॉजिक, तो बाकी सब तो इजी हो जाता है। अगर सोचो कि फॉर एग्जांपल पाइथन तुमने एकदम पूरा मास्टरी कर ली, पूरा अच्छे से आता है, तो जब तुम नेक्स्ट कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे तो तुमको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है वो चीज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, होपफुली ये समझ आ गया होगा सब लोगों को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मॉड्यूल एंड फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट कमांड, ठीक है। अब हम लोग के पास ना दो ऑप्शंस थे, राइट? हम लोगों ने कल देखे थे कि हम लोग के पास दो ऑप्शंस थे। एक तो हम लोग ऐसे करते थे कि import math, then math dot sqrt फंक्शन, इसके बाद मैंने कोड डाल लिया तो टू आएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा मैं कैसे लिख सकता था कि फ्रॉम math import sqrt, ठीक है। एंड देन आई यूज sqrt और ये क्या देगा मेरे को, टू देगा। बोथ आर करेक्ट। अब इन दोनों में काम कैसे करता है प्रोग्राम, ठीक है, काम कैसे करता है। अब देखो, जब मेरे पास ना एक मॉड्यूल है VALSCQ, ठीक है। मेरे पास एक मॉड्यूल है, उसका नाम है VALSCQ, ठीक है। अब अगर मैं इंपोर्ट इसको करूँ, इसको मैं इंपोर्ट करूँ डायरेक्टली, ठीक है, तब मुझे क्या करना, तब क्या होगा, नेम स्पेस के अंदर सिर्फ ये आएगा, ये नाम आएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर रहेंगे ये चीजें, उसके जो फंक्शन, उसके अंदर जो जो फंक्शंस है, ठीक है, उसके अंदर जो जो फंक्शंस है, ठीक है। देखो, फंक्शन मॉड्यूल का नाम क्या है, VALSCQ। तो नेम स्पेस के अंदर सिर्फ यही आएगा। अब नेम स्पेस क्या है, मैंने जो बोला था ना कि दिस थिंग, राइट, दिस इज ए वेरिएबल इन योर फाइल, बिल्ट इन वेरिएबल। ये तुमको क्रिएट नहीं करना, बिल्ट इन रहता है। तो जब भी हम कुछ नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे या फिर नया कुछ इंपोर्ट करेंगे फाइल के अंदर, तो वो जाके सेव होता है, वो नाम जाके सेव होता है इसके अंदर जाके सेव होता है, ठीक है। ओके, सो अब देखो, जब मैंने इस इंपोर्ट किया VALSCQ को, ठीक है, तब VALSCQ सेव हो जाएगा, वो नाम सेव हो जाएगा नेम स्पेस के अंदर। अब उस नाम के अंदर है बाकी फंक्शंस के नाम, दीज आर द नेम ऑफ द फंक्शंस। फंक्शंस है इस मॉड्यूल के अंदर, तो ये नाम इसके अंदर है। तो इसको जब तक मैं स्पेसिफाई ना करूं, तब तक मैं इनको यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फ्रॉम VALSCQ नाम का जो मॉड्यूल है, उससे इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, फाइंड वैलिड की, मतलब वो ये वाला फाइंड वैलिड की, दिस फंक्शन, राइट। इसको मुझे इंपोर्ट करना है डायरेक्टली, मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ इस बार जैसे कि मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई नेम्स के इसके अंदर ये वाला आएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। Now this is not inside some this name, ठीक है। So that's why I can use it directly. So that's what it is. अब मैं इसको directly इसलिए यूज कर पा रहा हूँ। अब समझ आ गया इसका लॉजिक आप लोग को समझ आ गया क्या? प्लीज लेट मी नो विद थम्स अप। लॉजिक समझ आ गया इसका? ऋषिराज को आ गया, पलक को भी आ गया। पानी, अर्ची, व्हाट अबाउट द अदर टू, प्रिया एंड दिव्या? समझ नहीं आया तो बोल सकते हो, आई कैन क्लियरली लाइक रिपीट इट। होपफुली आप लोग को भी आया होगा समझ। सो लेट्स मूव। Okay. So let's move to some functions. Okay.
अब हम लोग के पास ना कुछ फंक्शंस भी है, कुछ फंक्शंस है मेरे पास। एक तो है ऑक्ट इंटीजर। अब ऑक्ट इंटीजर क्या करेगा, इट विल रिटर्न, मतलब देखो, आप पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आप लोग को। ये दिखाने से पहले कुछ और दिखा देता हूँ। दिखाता हूँ, और लंबा हो जाएगा। ओके, सो आप लोग को नंबर सिस्टम पता होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग के पास ना बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे हैं। उसमें से मैं चार बताता हूँ। एक तो है बाइनरी, एक तो है डेसिमल, एक तो है ऑक्टल, और एक तो है हेक्साडेसिमल। अब देखो, बाइनरी में बाय का मतलब है दो, दैट्स व्हाई इट हैव ओनली डिजिट्स। ठीक है, डेसिमल में डीईसी का मतलब है 10, दैट्स व्हाई इट हैव 10 डिजिट्स। ठीक है, ऑक्ट में ऑक्ट का मतलब है 8, दैट्स व्हाई इट हैव 8 डिजिट्स। हेक्स का मतलब है 6 और डेक का मतलब है 10, दैट्स व्हाई इट हैव 16 डिजिट्स। 16 डिजिट्स। ठीक है, तो बाइनरी के अंदर दो डिजिट्स क्या क्या है, 0 एंड 1 ओनली। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, सिर्फ 0 एंड 1। ओके, एंड देन अब डेसिमल के अंदर क्या क्या है, डेसिमल के अंदर है तुम्हारा 0 से 9। तो 0 से 9 तक अगर गिनती करोगे तो 10 डिजिट्स होते हैं, जीरो को मिला के 1 से 9 तक 9, उसके बाद जीरो मिला के 10 डिजिट्स है। ठीक है, एंड देन ऑक्टल में कितने हैं, ऑक्टल में 8 है, कहां से कहां तक, 0 से 7। ठीक है, 0 से 7। ओके, एंड देन हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक, एंड A से F तक। ठीक है, सो दीज आर सम नंबर सिस्टम। जैसे कि लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, वैसे नंबर सिस्टम भी बहुत सारे होते हैं। कुछ इज द नंबर सिस्टम दैट वी यूज, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं 0 से 9 तक, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन ही होते हैं। एंड सिमिलरली बाइनरी में 0 1 एंड देन इनके कॉम्बिनेशंस। ऑक्टल में 0 से 7, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस। हेक्साडेसिमल में 0 से 9, A से F, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशंस। दैट्स इट, सिमिलर एकदम, जैसे कि डेसिमल में क्या है, जीरो, हम लोग क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनमें से ही दो नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, कि 1 0 हो गया, उसके बाद राइट 1 और 0, उसके बाद 1 1, इसका दो बार 1 2, राइट 1 3 कॉम्बिनेशन, राइट। सिमिलरली इनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं उसके बाद। ठीक है, जस्ट सिमिलरली। ठीक है, एंड just like we have so many languages, we have so many number systems as well. This is the number system that we use, this is the number system that computer use, and these are two more number systems, पता नहीं कौन यूज करते हैं इसको। ठीक है, बस है। ओके, सो अब अगर मुझे एक नंबर है मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ ए इंटीजर। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में होगा तभी इंटीजर बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सो उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तब मुझे फंक्शन क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर आएगा। ठीक है, ऑक्ट फंक्शन लगाऊंगा, तब क्या होगा मेरे पास, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ जाएगा। अब ये रिटर्न क्या करेगा, देखो। ओके, रिटर्न्स ऑक्टल स्ट्रिंग, ऑक्टल स्ट्रिंग मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में लाएगा वो। ठीक है, कन्वर्ट करेगा, एंड देन उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा फॉर गिवन नंबर्स दैट इज 0 O। ठीक है, प्लस ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। मतलब सोचो कि मैंने दिया 7। ठीक है, मैंने दिया 7। अब 7 क्या होगा कि 7 का जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो होता है वो आएगा, उससे पहले क्या आएगा, 0 O, 0 एंड देन O, उसके बाद वो आएगा। ठीक है, 7 का जो मतलब इक्विवेलेंट होता है ऑक्टल में। ठीक है, जैसे कि सोच लो कि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ
अ, किसको बोलूं? रॉ, हिंदी में बोलता हूँ कच्चा। ठीक है, पका कच्चा। ओके, मेरी हिंदी खराब है वैसे। तो अब अगर मैं क्या करूँ, सोचो कि दिस, थिंक इट लाइकवाइज कि इंग्लिश में है रॉ, ठीक है, उसको मैं जब हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तब जीरो ओ, उसके बाद अच्छा, ऐसे आ रहा है। ठीक है, थिंक इट लाइकवाइज। ओके, ऐसे सोच सकते हो कि मतलब 7 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा वो नंबर, एंड उसके पहले क्या आएगा, जीरो ओ आएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज ऑक्टल फंक्शन। ठीक है, ओके, दैट्स इट। बहुत इजी है, राइट? ओके, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट एक्स, हेक्साडेसिमल वाला वो फंक्शन। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये भी रिटर्न करता है सेम सिमिलरली। ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग देगा फॉर गिवन नंबर दैट इज 0x प्लस हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर। सेम चीज है जैसे कि ऑक्टाडेसिमल ऑक्टल का इक्विवेलेंट देता था, इस बार ये हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट देगा, और उसके पहले क्या लगाएगा, 0x, उसके बाद वो कन्वर्ट किया हुआ चीज, दैट्स इट। ठीक है, ये दोनों समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये दोनों समझ आया कि नहीं आया? नॉट वेरी हार्ड, वेरी वेरी इजी है, समझ आया होगा होपफुली। 1 2 3 4 5 6, ओके, आ गया, सबको आ गया। ओके, सो लेट्स मूव टू सम अदर फंक्शंस। एक फंक्शन है मेरे पास str.join। ठीक है, एक फंक्शन है मेरे पास str.join, एक फंक्शन है str.split। ठीक है, और एक फंक्शन है str.replace। ठीक है, सो इन फंक्शंस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ना। आई विल शेयर दिस फाइल। ठीक है, आई पर्सनली फील लाइक दिस आर नॉट रियली इम्पोर्टेंट, बट फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ का एग्जांपल, एक्स का एग्जांपल। अब देखो, मेरे पास एक नंबर है, सो एनी नंबर, अब यहाँ पे एंटर्ड नंबर इज 11 सॉरी 17, राइट? ठीक है, सो नम के अंदर क्या गया, 17 गया। अब क्या हुआ, ओ नम पे मैंने सेव किया ऑक्टल नंबर, राइट? जो ऑक्टल फॉर्म है उस नंबर का, राइट, उस फंक्शन के अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर वो सेव हो गया, और एच नम पे हेक्साडेसिमल फॉर्म सेव हो गया। उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं, क्या आया, 0 O 21। ठीक है, हेक्साडेसिमल में आया 0 O 11। ठीक है, मतलब इसका इक्विवेलेंट होता है जब मैं 17 को जब मैं 17 को ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा, तब वो बन जाएगा 21, एंड हेक्स में बन जाएगा 11। लेकिन आएगा किस फॉर्म में, ये 0 O then 21, ये 0 X 11, ऐसे आएगा। ओके, ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला चीज समझ आ गया होगा। प्लीज रिएक्ट विद थम्स अप अगर आया है तो। ओके, बढ़िया, ग्रेट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग देन। ओके, लेट्स मूव टू जॉइन फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने स्किप किया था, एग्जांपल्स करेंगे ना, समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सो देयर इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, डॉट जॉइन लगा दिया, देन अनदर स्ट्रिंग, तो क्या होगा, अब देखो, पहला ये एच आया, देन यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो आ गया, उसके बाद ई आया, देन जो स्ट्रिंग था वो आया यहाँ पे जो था। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, समझ आ गया होगा। ठीक है, जब मैं यूज करूंगा जॉइन फंक्शन को, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बाद आइटरेबल स्ट्रिंग। आइटरेबल स्ट्रिंग मतलब जंप कर रहे हैं इसके ऊपर, कि पहले एच, उसके बाद ई, उसके बाद एल, उसके बाद एल, उसके बाद ओ। ठीक है, तो पहले एच आएगा, देन ये वाला, देन ई आएगा, देन ये वाला एल,
ये वाला L स्टार देन L स्टार देन O स्टार, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। ये इसका इनपुट, इसका मतलब है आउटपुट, ठीक है, नथिंग एल्स। ओके, सो उसके बाद और एक है एग्जांपल यहाँ पे, ट्रिपल स्टार जॉइन ट्रायल। सो पहले टी आएगा, उसके बाद ट्रिपल स्टार आर, ट्रिपल स्टार आई, ट्रिपल स्टार ऐसे से आएगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ जॉइन फंक्शन, ओके। और एक चीज देखो यहाँ पे, दो डॉलर के साइन है, डॉट जॉइन, एक अब क्या दिया है, अब मेरे पास ना एक क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है, लिस्ट में दो क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये इसमें क्या होगा, पहले तो ट्रायल आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद हेलो आएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ओके, ऐसे आएगा। सो मतलब ये समझ लो कि जॉइन फंक्शन के अंदर जो रहता है, जैसे कि ये, वो आइटरेट होगा कि पहले एज मतलब जीरो इंडेक्स, उसके बाद वन इंडेक्स, टू, थ्री, फोर्थ इंडेक्स, राइट। यहाँ पे एक लिस्ट है, तो जीरो इंडेक्स में क्या है, ये पूरा का पूरा है, सो ये पूरा का पूरा आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद वन इंडेक्स में ये है, तो ये आ गया उसके बाद, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग में अलग होता है, राइट, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग लाइक दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट जॉइन फंक्शन। लेट्स टॉक अबाउट स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, अगर मैंने लिखा है आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट, तो क्या होगा, आई लव और पाइथन, ये तीन वर्ड्स स्प्लिट हो जाएंगे एक एक अलग अलग स्ट्रिंग में, इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग में, और तीनों आ जाएंगे एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर मैंने सेम चीज लिखा है, बस स्प्लिट फंक्शन के अंदर मैंने कोटेशन डाल के गैप दे दिया है, गैप दे दिया है, देन आल्सो इट विल डू द सेम। इसको पता चलेगा कि स्प्लिट कहाँ पे करना है, स्प्लिट करना है गैप में, ठीक है। अब मैं अगर ये ना भी लिखना, तब भी इसको लगता है कि डिफॉल्ट में इसके अंदर क्या है, गैप ही दिया हुआ है, इसको ऐसा लगता है। दैट्स व्हाई जहाँ पे गैप होता है वहां पे वो स्प्लिट कर देता है, ठीक है। और अगर इसके अंदर मैंने कुछ और दे दिया, जैसे कि यहाँ पे देखो आई लव पाइथन डॉट स्प्लिट ओ दे दिया, अब जहां जहां ओ है वहां वहां स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे स्प्लिट होगा, ठीक है, आई एल आ गया। उसके बाद ओ हट गया है, वो हट जाएगा, जो जो स्प्लिट कर रहा है ना, वो स्प्लिट कर, वो हट जाएगा, उसके लेफ्ट वाला यहाँ पे आ गया, राइट वाला यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ओ है, ठीक है। सो इसके बाद वाला जो एन एन यहाँ पे आ गया, राइट, समझ गए होगे ये वाला स्प्लिट वाला चीज, ठीक है। एंड देन वी हैव रिप्लेस। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है, देखो, अगर मैंने बोला आई लव पाइथन डॉट रिप्लेस पाइथन कॉमा प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन की जगह मुझे प्रोग्रामिंग लिखना है इस स्ट्रिंग में, तो आई लव प्रोग्रामिंग बन गया, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये तीन फंक्शन समझ आए होंगे, प्लीज लेट मी नो विथ ए थम्स अप अगर समझ आया है, तो अगर नहीं आया है तो प्लीज आस्क मी। बढ़िया, बढ़िया, ओके, okay, let's move then. So now let's talk about random module. अब देखो मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हम लोगों ने मैथ मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा देखा कि कैसे कैसे फंक्शनलिटीज होते हैं। अब रैंडम मॉड्यूल में आगे बढ़ते हैं कि रैंडम मॉड्यूल क्या होता है। अब रैंडम मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर कुछ तो फंक्शंस ऐसे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं, मतलब रिटर्न करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, फंक्शंस that returns that returns random numbers, ठीक है, रैंडम नंबर्स रिटर्न करता है, ओके। दैट्स अबाउट रैंडम मॉड्यूल। अब देखो यहाँ पे पहले बात तो, इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी मॉड्यूल नीड्स टू बी इम्पोर्टेड। उसके बाद इसमें जो मोस्ट कॉमनली रैंडम मतलब नंबर जनरेटर फंक्शंस है इस मॉड्यूल के अंदर, वो क्या क्या है, एक तो रैंडम फंक्शन है और एक रैंड आईएनटी फंक्शन है, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स भी ए और बी, ठीक है। अब देखो रैंडम फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न से रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन इन रेंज 0.0 टू 0.1, सॉरी 00 टू 0.1। इसका मतलब यह है कि रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब पॉइंट नंबर देगा,
किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में एनी पॉइंट नंबर, एनी डेसिमल नंबर, ये कौन देगा, रैंडम फंक्शन देगा। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट रैंडम फंक्शन। अब देखो रैंड आईएनटी फंक्शन, ये कौन करेगा, ये करेगा रैंडम फंक्शन। ठीक है, देखते हैं रैंड आईएनटी ए कॉमा बी फंक्शन, ये क्या करेगा। It returns a random integer n in the range a comma b, that is a is less than equal to n less than equal to b। ठीक है, और इसमें एक चीज है, रुको 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 एक सेकंड, ये चीज मैंने बोली नहीं, ये इम्पोर्टेंट था। इसमें देखो कि 0 विल बी इंक्लूडेड, मतलब 0 आ सकता है, राइट। यहाँ पे देखो 0.0 इज लेस देन इक्वल टू है n, और इट इज लेस देन 1, मतलब 1 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ा होगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडेड, 0 इज इंक्लूडेड, नॉर्मल पेरेंथेसिस का मतलब है कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन उससे मतलब इस रेंज में ही आएंगे नंबर्स, इस रेंज में ही आएंगे, लेकिन 0 इंक्लूड होगा, हाँ 1 इंक्लूड होगा ना, 1 विल नॉट बी इंक्लूडेड, 1 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, 0.999999 भी आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आएगा। ठीक है, और 0 भी आ सकता है, बिकॉज 0 इज इंक्लूडेड। ओके, ठीक है। अब रैंड आईएनटी ए कॉमा बी देखते हैं। अब ए और बी के रेंज में, ठीक है, ये क्या करेगा, ये ए और बी के बीच में कोई भी नंबर देगा, एंड ए एंड बी आर इंक्लूडेड, मतलब ए और बी भी आ सकते हैं। मतलब सोचो कि 1,7 लिख दिया, तो 1 और 7 के बीच में कोई भी जो इंटीजर है वो आ सकते हैं, और 1 और 7 भी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 भी आ सकता है। ठीक है, ओके, ये वाला चीज समझ आ गया। ओके, प्लीज लेट मी नो गाइस। Okay, great. So let's move to the next thing, that is a example of random module। अब random module यूज करना है तो import तो करना पड़ेगा भाई। import कर लिया, उसके बाद print random module का नाम डॉट फंक्शन का नाम random फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने ये कर दिया तो randomly कोई भी नंबर प्रिंट होगा 0 और 1 के बीच में, where 0 is included, 1 is excluded, 1 is not included। ठीक है, तो देखो 0 और 1 के बीच में आ गया कुछ नंबर पॉइंट में। ठीक है, अब मैं यूज करूंगा सेम चीज along with some functionalities। मैंने रैंडम इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद प्रिंट रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन इनटू, जो रैंडम नंबर होगा उसके साथ मैं इनटू कर रहा हूँ 35 - 15 + 15, कुछ तो किया है बस। ठीक है, कुछ मैंने डाल दिया है, उसको इनटू प्लस डिवाइड कुछ कर रहे हैं रैंडम नंबर के साथ, तो देयर इज सम रैंडम नंबर दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। ओके, एंड लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल, दैट इज विथ रैंड इंटीजर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड आईएनटी फंक्शन। ठीक है, 15 और 35 के बीच, तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, ऐसे आते 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 35 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे 16 आ गया अभी, दैट इज रैंडम, रैंडमली चूज है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इफ अगर आप लोग को समझ आ गया ये चीज। बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, ओके। सो ये हो गया। ओके, नाउ वी हैव यूआरएल lib मॉड्यूल। ठीक है, यूआरएल लाइब्रेरी मॉड्यूल। अब यूआरएल लाइब्रेरी मॉड्यूल क्या होता है, द यूआरएल लाइब्रेरी मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स। अब देखो यूआरएल लिब एक्चुअली फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल लाइब्रेरी। ठीक है, दैट्स व्हाई इसका नाम पड़ा यूआरएल लिब। ठीक है, ओके, ठीक है, द यूआरएल लिब मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स। इस यू क्या होता है, कलेक्शन होता है सब मॉड्यूल्स के, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर और बहुत सारे मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल के अंदर और बहुत सारे मॉड्यूल्स है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा, लाइब्रेरी पड़ा। दिस इज वन लाइब्रेरी बोल सकते हो इसको। ठीक है, ओके, सिंस इट इज ए कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ओके, इट इज ए कलेक्शन ऑफ
सब मॉड्यूल्स, मतलब इसके अंदर भी कुछ सब मॉड्यूल्स है, जैसे मॉड्यूल, दीज आर सब मॉड्यूल्स। ओके, लाइक रिक्वेस्ट, एरर, पार्स, एक्सेट्रा। ठीक है, एक सब मॉड्यूल हो गया रिक्वेस्ट, मतलब सब मॉड्यूल्स क्या क्या है, ऐसे मॉड्यूल्स है मेरे पास, ये सारे रिक्वेस्ट, एरर, पार्स, एक्सेट्रा, ये सब है। While we shall not go in detail discussion नहीं जाना है of URL module, you shall learn to use URL dot request that is primarily used for opening and fetching URLs. URLs fetch करने के लिए मुझे ये जरूरत पड़ेगा, URL dot request। ठीक है, ओके। सो अब देखो, now using some of the functions of URL lib module, okay, so URL dot request dot your URL open, उसके अंदर मैंने URL का लिंक डाल दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ओपन करेगा ये वेबसाइट और नेटवर्क ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय URL, मतलब वो URL जिसको डिनोट करे वो ओपन करेगा। ठीक है, URL dot request dot URL open dot URL open। ठीक है, URL lib dot request डॉट URL ओपन, उसके बाद URL का URL जो भी है वो डाल दिया। ठीक है, सो दैट्स अबाउट URL lib का जो ओपन URL का फंक्शन है वो। ठीक है, सो यहाँ पे URL lib क्यों डाला, बिकॉज मुझे पहले तो नाम मेंशन करना पड़ेगा मॉड्यूल का, उसके बाद दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और URL की जगह मुझे जो URL है ओपन करना है मुझे, वो URL डालना है। ठीक है, ओके। URL opens returnable dot read returns the HTML or the source code of given URL open via URL open। ओके, अब इस चीज से मैंने जो भी ओपन किया है URL, उसका अगर मुझे सोर्स कोड चाहिए या फिर उसका HTML में क्या कोड है वो चाहिए, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब ये जो रिटर्न करेगा दिस फंक्शन ये जो भी रिटर्न करेगा, ठीक है, यही लिखा है URL ऑप्शंस रिटर्न, मतलब ये जो रिटर्न करेगा उसको यहाँ पे डालना है डॉट रीड फंक्शन। मतलब अगर ये लिख के मैंने यहाँ पे डॉट रीड डाल दिया, डॉट रीड लिख दिया, तो क्या होगा, उसका जो भी HTML और द सोर्स कोड है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। उसके बाद URL ऑपेंस रिटर्न वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसके बाद अगर मैंने डॉट गेट कोड लिख दिया तब क्या करेगा, रिटर्न HTTP स्टेटस कोड where 200 मींस ऑल ओके, 301 302 मींस सम काइंड ऑफ रीडायरेक्शन हैपेंड। मतलब ये क्या करेगा, गेट कोड क्या करेगा, HTTP स्टेटस बोलेगा, HTTP का स्टेटस बोलेगा, जो जहाँ पे 200 का मतलब होता है ऑल ओके, मतलब सब ठीक है। 301 या फिर 302 का मतलब क्या होगा, काइंड ऑफ रीडायरेक्टिंग हैपनिंग, मतलब उसमें रीडायरेक्टिंग हो रहा है, मतलब तुम किसी और पेज में जा रहे हो, वहां से तुमको रीडायरेक्ट किया जा रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस चीज से वो पता चलता है गेट कोड से। ठीक है, सो देयर आर फ्यू, these things are actually not important in my view, in my opinion। ठीक है, these things are not that important, अगर तुमको ज्यादा डेप्थ में जाना है ये सब देख सकते हो। ठीक है, अब URL रिटर्न वैल्यू, उसके बाद अगर डॉट हेडर्स डाल दिया, ठीक है, इस ये जो देगा रिटर्न में वैल्यू, उसके बाद अगर डॉट हेडर्स डाल दिया, तो ये क्या करेगा, स्टोर्स मेटा डाटा अबाउट द ओपन URL। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहे हैं हम लोग, तो अगर समझ में ना भी आ रहा है तो ज्यादा टेंशन ना लो, बिकॉज दिस थिंग्स मोस्ट प्रोबेबली आर नॉट कमिंग इन एक्शन। ठीक है, फ्रॉम सोर्सेस। ओके, सो ये अगर डेप्थ में जाना है तो ये चीज पढ़ लो एक बार। ठीक है, बहुत इजीली यहाँ पे डेफिनेशंस भी दिया हुआ है, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अगर डेप्थ में जाना है तो, नहीं जाना है तो छोड़ सकते हो, यू कैन टोटली लाइक लिव इट, नो प्रॉब्लम। बट ये वाला आप लोग को जानना चाहिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, URL खोलना। ठीक है, ओके, प्लीज लेट मी नो, थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो।
Great. Okay. Okay. Now we have one more module, that is web browser module. अब web browser module क्या है? The web browser module provides functionality to open a website. एक वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, इन ए विंडो और टैब ऑफ वेब ब्राउजर, एक किसी एक वेब ब्राउजर के विंडो या फिर टैब में, ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम विथ इन योर प्रोग्राम, प्रोग्राम के हेल्प से। तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ वेब ब्राउजर है, उसमें तुमको किसी टैब में या फिर विंडो में ओपन करना है एक वेबसाइट को, वो तक बता सकते हो तुम इस मॉड्यूल के हेल्प से। पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया वेब ब्राउजर को, उसके बाद वेब ब्राउजर डॉट ओपन यूआरएल डाल दिया, वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू यूआरएल डाल दिया, वेब ब्राउजर डॉट ओपन न्यू टैब यूआरएल डाल दिया, ठीक है। ये सब फंक्शंस है, ठीक है। अगर सिर्फ ओपन करना है वेब ब्राउजर में, ठीक है, तो ये डाल दो। अगर न्यू वेब ब्राउजर मतलब का न्यू, ऐसे बोल सकते हो कि मतलब देखो, तुम्हारा वेब ब्राउजर खुला हुआ है, अब देखो मेरा ये वेब ब्राउजर खुला हुआ है, ठीक है, वेब ब्राउजर खुला हुआ है, तो इसी में अगर मुझे ओपन करना है तो ये वाला का यूज करूंगा। अगर ये तो खुला हुआ है, इसके अलावा भी मेरे पास और एक है, देखो दो है, राइट। सो तो अगर मुझे नए वेब ब्राउजर का एक विंडो ओपन करना है और उस वहां पे मुझे उस वेबसाइट को ओपन करना है, तो मैं ये वाला यूज करूँ, सेकंड वाला। और अगर नए वेब ब्राउजर में, नया वेब ब्राउजर के विंडो में अगर टैब भी नया होना चाहिए, देन मैं ये वाला यूज करूँ, ठीक है। ओके। अब यूआरएल लिब और वेब ब्राउजर का जो मॉड्यूल मैंने अब दिखाया, वहां पे जो जो फंक्शंस है, उनके बारे में यहाँ पे एग्जांपल्स है, ठीक है। यहाँ पे उनके एग्जांपल्स है, आप लोग एक बार रीड करके देख सकते हो। आई विल सजेस्ट कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो अगर नहीं भी देखोगे तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आई फील लाइक कि आप लोग को अगर परफेक्शन चाहिए, देन जस्ट गो फॉर एडवांस, ठीक है, एक बार रीडिंग दे देना, ठीक है, समझ आ जाएगा वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट भी है और लाइक इनपुट भी है। Okay. So now let's come to the last topic, that is creating a Python library. And this is the most important thing right now. This is the most important thing जिसके लिए मैंने आज का क्लास शेड्यूल किया है, ठीक है, संडे में भी आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। क्रिएटिंग ए पाइथन लाइब्रेरी, अब पाइथन में लाइब्रेरी क्रिएट करना है, मुझे खुद करना है, ठीक है। देन अदर देन py लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी, numpy, लाइक scipy, टिकंटर, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे कुछ और लाइब्रेरीज है, इसके बारे में बोल दिया। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन लाइब्रेरी, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का लाइब्रेरी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम लोग के लाइब्रेरी की बात आएगी, तब मुझे ना कुछ पॉइंट्स मुझे याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि पैकेज, व्हाट इज ए पैकेज? ए पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। पैकेज क्या होता है? एक कलेक्शन होता है पाइथन के मॉड्यूल्स का, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था यूआरएल लिब, राइट, यूआरएल लिब, इसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल्स थे, राइट। सो इसको मैं एक मतलब पैकेज बोल सकता हूँ, पैकेज बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट सेम, राइट। सो इसको मैं एक पैकेज बोल सकता हूँ, ठीक है। सो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स अंडर ए कॉमन नेम स्पेस, created by placing different modules on a single directory along with some special file such as ये वाला। अब देखो, मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तुमको, मैंने एक फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, फाइल्स बनाए, ठीक है, फाइल्स बनाए, ये सब क्या है? मॉड्यूल है, ये सब क्या है? मॉड्यूल है। एंड दिस लास्ट थिंग दैट इज ये जो लास्ट एक फाइल है, दिस विल बी एम्प्टी फाइल, और इस एम्प्टी फाइल का नाम क्या रखेंगे? आई एन टी, ठीक है, डॉट पी वाई, ठीक है, डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई, इसका नाम क्या होगा? डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई, ठीक है। और ये क्या होगा? खाली होगा। जब ये चीज करेंगे तभी ये एक पैकेज कहलाएगा, ठीक है। ये तो एक मॉड्यूल है, मतलब कोड कर दिया, सेव कर दिया डॉट पी वाई में, कुछ तो नाम दिया है कि मॉड्यूल वन डॉट पी वाई,
ठीक है, इसका नाम देते हैं module2.py। ठीक है, सो कुछ तो कोड लिखा है, यहाँ पे फंक्शंस है, यहाँ पे भी फंक्शंस है। अब इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक साथ एक फोल्डर में लाना पड़ेगा, टू मेक ए पैकेज, राइट, टू मेक ए पैकेज। और पैकेज बनने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट के लायक कब बनेगा, जब मैं एक अलग पाइथन का फोल्डर बनाऊंगा और उसका नाम मैं क्या रखूंगा, $_init_double_dot_py। इट इज एम्प्टी, बट नाम इस तरीके का मुझे सेव करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी मैं इस पैकेज को यूज कर पाऊंगा एज ए मॉड्यूल आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, ओके। In directory structure in order of a folder containing different modules, okay, organized, ये वाला बता दिया अभी। पर I have told right now, वही है यहाँ पे बस। ठीक है, ओके। अब ये होता क्या है, ये देखो, ये दो $_init $_.py है। ये फाइल होता क्या है, दिस फाइल, ठीक है, इन ए फोल्डर, ठीक है, एक फोल्डर में अगर ये फाइल है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट इट इज एन इम्पोर्टेंट पाइथन पैकेज। ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेबल पाइथन पैकेज है, मतलब इस पैकेज को, इसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट इट डिनोट्स। अगर ये नहीं होगा तो इसको तुम इंपोर्ट नहीं कर पाओगे अपने कोड पे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस extra file is important to be added even though it is empty. Without this, a folder is not considered a Python package. Python package नहीं बोल सकते उसको उसके बिना। ठीक है, a library may have one or more देन वन पैकेज और सब पैकेज। एक लाइब्रेरी के अंदर वन या फिर उससे ज्यादा पैकेज हो सकते हैं, या फिर सब पैकेजेस हो सकते हैं। अब देखो, मैंने बोला था, अब बोलोगे आप लोग कि मैंने बोला था कि लाइब्रेरी के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स, अब आप बोल रहे हो कि पैकेजेस। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड चीज है एक्चुअली। अब लाइब्रेरी को आप पैकेज और लाइब्रेरी ना एक इंटरचेंजेबल नेम है, मतलब पैकेज और लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। अगर मैं अगर छोटा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसको पैकेज बोलेंगे। अगर बड़ा है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे लाइब्रेरी बहुत ज्यादा है, तो उसको लाइब्रेरी बोलेंगे। ठीक है, मतलब पैकेजेस बहुत ज्यादा है, छोटे लाइब्रेरी का मतलब पैकेज है। ठीक है, तो छोटे छोटे लाइब्रेरी बहुत ज्यादा अगर हो गए मेरे पास, तो उस पूरे को मैं बोलूंगा एक लाइब्रेरी बोलूंगा। ठीक है, सो ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है एक्चुअली चीज, दैट्स व्हाई इट माइट बी कंफ्यूजिंग। बट अगर मैंने सीधा सीधा बोलना है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर छोटे छोटे सब पैकेजेस, या फिर सब पैकेजेस बोलो, पैकेजेस, पैकेजेस होते हैं। ठीक है, पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस आर स्मॉल लाइब्रेरीज यू कैन से। इसके अंदर क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। एक पैकेज के अंदर कुछ मॉड्यूल्स होंगे, और उस मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, डॉक स्ट्रिंग्स होंगे, ये सब होंगे। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है, ये फाइल है, फाइल के अंदर कुछ तो एक mod1.py mod2.py है। अब इट इज जस्ट ए फोल्डर नॉट ए पैकेज। ये पैकेज नहीं है, क्यों पैकेज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना ये वाला नहीं है, देखो ये वाला नहीं है यहाँ पे, $_init $_.py इस फोल्डर में, करेक्ट फोल्डर में नहीं है। इसके अंदर और एक फोल्डर है विच इज डेवलप, राइट। अब ये एक पैकेज है, क्यों है पैकेज, बिकॉज इसके अंदर mod1.py mod2.py ये दो तो है। ठीक है, ये दो मॉड्यूल्स तो है, लेकिन ये वाला भी है उसके साथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए पैकेज। ठीक है, सिमिलरली सब एज वेल। अब सब क्या है, सब पैकेज है ये। ठीक है, डेवलप एक पैकेज हो गया, ये है सब पैकेज। डेवलप के अंदर और एक फाइल है, सॉरी फोल्डर है, दिस इज अ सब पैकेज। ठीक है, इसके अंदर भी init py है, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है। देखो इट इज नॉट दैट इजी एज वेल। अब तुमने अगर ये बना दिया, उसके बाद तुम अगर सोचो कि इसको मैं अभी इंपोर्ट कर सकता हूँ, यू कैन नॉट। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल पाइथन एंड लिंक द फोल्डर टू इट। अब क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, पाइथन को फिर से इंस्टॉल करूंगा। उसके बाद मुझे लिंक करना पड़ेगा उस फोल्डर को, जिस फोल्डर के अंदर वो पैकेज है। लिंक द फोल्डर टू इट, इसको लिंक करना पड़ेगा थ्रू इट्स पाथ, उसके पाथ के मतलब हेल्प से, उस फोल्डर का पाथ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, दिस इज ए फोल्डर। ठीक है, दिस इज ए फोल्डर, इसका मुझे पाथ निकालना है, तो आई राइट क्लिक ऑन इट, कॉपी एज पाथ दिख रहा है, राइट। सो ये पाथ है, सो इसका पाथ के हेल्प से मुझे लिंक करना पड़ेगा।
आफ्टर वी कैन यूज दिस एज ए लाइब्रेरी, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एज ए लाइब्रेरी यूज कर सकता हूँ एंड इम्पोर्ट द मॉड्यूल्स इन इट, उसके अंदर जो जो मॉड्यूल्स है मैं उसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ उसके बाद. एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड as always I will say that remember this is not just another course. uh, to remember that teaching in India should begin with understanding and not exclusion. Okay, so with that, thank you so much. Thank you for joining. We'll see you guys in the